सम्मानित महानुभाव, बहुत विचार है। लंबे समय से अलग राज्य को लेकर मीटिंग चल रही है। इसमें कोई भी दो राय नहीं हो सकता कि उत्तर प्रदेश का डिवीजन होना चाहिए और 26 जिलों को मिलाकर पृथक पश्चिम प्रदेश का निर्माण होना चाहिए। जिस तरह से आज हम लोग देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन सारी चीजों से पूरे प्रदेश की जनता त्रस्त है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि पृथक पश्चिम प्रदेश का निर्माण होना चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे सुझाव साथियों ने दिए हैं। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं, मेरी सोच तो 1987 में और 1988 में भी यही रही। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी को मैंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर राज में निहित है। उस समय शायद हम पॉलिटिकल पार्टी बना लेते तो आज शायद हमें यहाँ आवश्यकता न पड़ती मीटिंग करने की और आपका बहुत पहले राज्य अलग हो जाता। लेकिन कुछ परिस्थितियां इसी तरह की रही, हम लोग उस समय पार्टी नहीं बना पाए। 1996 में फिर चौधरी साहब ने कहा मुझे कि भगत सिंह वर्मा तेरी बात ठीक थी, पार्टी बननी चाहिए। हम लोगों ने बनाई वो भारतीय किसान कामगार पार्टी। अजीत सिंह जी को कांग्रेस में से लाके उसने बागडोर सौंपी। हमने तब भी उन्हें कहा कि ये पश्चिम प्रदेश राज्य होना चाहिए। उत्तराखंड का उस समय बहुत अच्छा आंदोलन चल रहा था। यदि उस समय चौधरी अजीत सिंह जी ये बात मान लेते तो निश्चित रूप से आज तक ये आपका राज्य अलग हो जाता। लेकिन समय है, आज हमें हार नहीं माननी चाहिए। और आज फिर मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि राजनीति से ही सारी बातें संभव है। यह अलग राज्य भी राजनीति के द्वारा ही संभव होगा। जब दिल्ली में बैठे हुए लुटेस जोन में बैठे हुए नेताओं को लगेगा कि आपकी जमीन आपके नीचे से खिसक गई है, तभी आपका राज्य बनाएंगे। और उसके लिए आपको गांव में जाना पड़ेगा, सड़कों में उतरना पड़ेगा। और हम आपको बता देना चाहते हैं, पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा के माध्यम से और संयोग निर्माण मोर्चा के माध्यम से हम लोगों ने तय कर लिया है कि गांव-गांव जाकर युवा शक्ति को हमने जोड़ने का काम शुरू कर दिया है। और साथियों, आप लोगों को लगेगा कि 1 महीने के अंदर आपको लगेगा कि वास्तव में अलग राज्य के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश के 8 करोड़ लोग निश्चित रूप से गंभीर हो गए हैं। तो साथियों, अभी कुछ फैसले आए हैं, कुछ बातें तय की गई है। बातें हैं कि एक कमेटी होगी, केंद्रीय कमेटी, जो चुनाव में जो हमारे उम्मीदवार होंगे उन्हें तय करेगी। एक जिले की कमेटी होगी जो जिले में विधायकों के लिए चुनाव के लिए 2027 में जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें हम लोगों को निश्चित रूप से चुनाव में जाना है और निश्चित रूप से उसका रिजल्ट एक अच्छा आएगा। मैं ज्यादा बातें नहीं करना चाहता, बहुत सी बातें की जा सकती है, घंटों बोला जा सकता है, रोजाना आप लोग सब चर्चा करते हैं। तो मैं इन्हीं बातों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय पश्चिम प्रदेश। अभी क्योंकि समय हमारे पास कम है तो हमने अभी जो अपनी इस सभी सुझावों को जो सहमति बन गई है उसको समेटते हुए अपने आज के जो हमारे अध्यक्ष हैं इस मीटिंग के, उनको भी सुनना है। अभी सबसे बड़ा मुद्दा जो आपके यूपी के 5 पुनः राज्यों को बनाने का छोटे छोटे आपने मुद्दा रखा हुआ है। मैंने सुना 78 साल से ये मुद्दा चला हुआ है, लेकिन कामयाबी अभी तक हासिल नहीं हुई है। आजादी की लड़ाई भी बड़ी लंबी लड़ी गई थी, 1857 से शुरू हुई थी, 1947 में जाके कहीं कामयाबी मिली थी। 90 साल का लंबा समय हम लोगों ने देखा, लेकिन कामयाब हुए। लड़ाई चल रही थी, युवा शक्ति साथ आई, शहादत होने लगी, बम ब्लास्ट होने लगे, मुद्दे सेंटर तक पहुंचने लगे, कामयाबी मिली। कारण मुद्दा बड़ी ज्वलंता से पहुंचा। अभी आपका और हमारा मुद्दा बड़ी ज्वलंता से सेंटर में नहीं पहुंचा है, जो मैं एक चीज महसूस कर रहा हूं। तो हम चाहेंगे कि आप
आपके माध्यम से और आपकी किताब के माध्यम से आप सभा के सामने रखें। दरअसल ये तमन्ना सबके दिल में है कि हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग राज्य बने, एक अच्छा विकास हो, उसकी लड़ाई हम वर्षों से लड़ रहे हैं। कर्नल सुधीर साहब को साधुवाद देता हूँ, इनकी मेहनत और इनके संघर्ष को मैं सलाम करता हूँ। ये काफी दिनों से लगे हुए हैं। हम लोग ने भी संगठन बनाया था, लेकिन संगठन से बात नहीं बनी। हमें किसी एक बुजुर्ग ने, सोमवार शास्त्री जी ने बोला कि संगठन से कुछ होना जाना नहीं है, आप सत्ता में भागीदारी करो और सत्ता में भागीदारी करोगे तब हम बनेगा और आपका प्रदेश बनेगा। अभी तो स्पीचेस खत्म हो गया, अभी 365 डेज भी नहीं है। हम सारे तैयार हैं, 403 सीटों में लड़ाई करेंगे 2027 इलेक्शन। अब हाथ उठाए जो तैयार है। एम्स की बहुत बड़ी समस्या है, जहां हम खड़े हैं यहाँ चाहे पैसे से हो, लेकिन सही इलाज की दिशा है। मेद में भी सही चिकित्सा हो सकती है, लेकिन बागपत, शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, ये 5 जिले ऐसे हैं कि जहां इनके जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज रेफर सेंटर के अलावा कोई काम नहीं कर